हेलो एरीज में राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जनवरी की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पार्टनर को एरीज अपने माइंड में सोचे, उनको विजुअलाइज करें। सोचे अपने माइंड में, जिनके लिए ये रीडिंग देखने आए हैं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। देखिए एरीज पर्सन ईगोइस्टिक है, जिनसे डील कर रहे हैं, ज़िद्दी ईगोइस्टिक है, स्टक है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। कुछ केसेस में हो सकता है ये कहीं और कमिटेड हैं, मैरिड हैं, या घर वालों की मर्ज़ी से ये कहीं और शादी कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, बट ये डिसअपॉइंटेड हैं। जो भी हो रहा है ये बहुत खुश नहीं है उस चीज़ से। इनको दिख रहा है कि एक तरह का खालीपन है, जो ये फील करते हैं। 4 ऑफ कप्स के साथ ये डिसअपॉइंटमेंट की कार्ड है। एक अलगाव सा महसूस करना, इंटरेस्ट नहीं आना इन सिचुएशन में। इसका कारण है कि हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ हो, घर वालों का प्रेशर हो, अलग जाति धर्म का रहन सहन का पर्सन हो। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पर्सन ज़िद्दी हैं, दिखाना नहीं चाहते, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं। लेकिन ये आप जो भी सिचुएशन में अभी आपके इनके बीच हो रही है, उससे डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है। अगर आप इनको अब ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ से भी दुखी हैं। भले ये जो करें, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि आप अब पहले जैसे एफर्ट्स नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कोई बात बोली गई हो या क्लैरिटी आई हो, तो हो सकता है ब्लॉक भी करके रखा हो। इरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है देखिए। या इग्नोर अभी अगर हो रहा है तो यहाँ पे या आपने कर रखा है तो डिसअपॉइंटेड है, या तो इग्नोर कर रखा है या ब्लॉक कर रखा है, या आप दोनों ने एक दूसरे को कर रखा है। होता है ईगो में, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। उनका जो मन होता है वो नहीं लगना, भले वो जो भी दिखा ले, बट मन नहीं लग रहा है। चलिए देखते हैं आप क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये इसकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर के लिए। ये तो आपका हुआ। ये इसकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप कंफ्यूज हैं एरीज, क्या करूं, इस सिचुएशन में बहुत ड्रामा है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं। आप नई शुरुआत तो चाहते हैं, पर क्या जो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, क्या वो सही रहेंगे आपके लिए। बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर आप कुछ नई सिचुएशंस में भी जा रहे हो, पुरानी जो आपकी एक्सपीरियंस है लव में, पुराने जो रिश्ते हैं, वो अभी भी आपको ट्रिगर करते हैं। भले आप कहीं पे आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है, अगर आप ओपन हैं तो मे बी बहुत लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जो आपने जो फील किया इस रिलेशनशिप में, या जो आपकी एक्सपीरियंस रही है, या कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं पर्सन के, तो अब आप बहुत सारी बातों को लेकर के डिस्टर्ब्ड हो, माइंड में बहुत अपसेट हो, डिस्टर्ब्ड हो, ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हो। तो कन्फ्यूजन है, ट्रिगर है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा ड्रामा है, या बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट था। देखिए आप हार्ट को हील करना चाह रहे हो। आप लोग में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे हो कि क्या इस पे वर्क किया जा सकता है,
और जो बहुत सालों से स्टक हैं, दूर हैं, वो अगर सोच रहे हैं इसमें फ्यूचर नहीं है तो क्या मुझे नई रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए, क्या नया पर्सन सही निकलेगा, इस तरह की एनर्जीज में आप घूम रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आप लोग हीलिंग कर रहे हो, जो लोग बहुत दूर से नहीं है हील कर रहे हो, लेकिन अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके माइंड में सिचुएशंस को लेकर के। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे कोई चोरी छुप के आपसे अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये आपसे अटेंशन चाहिए इनडायरेक्ट तरीके से, फ़ोटो वीडियो पोस्ट करना, किसी का पोस्ट को लाइक कर देना, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड है वहाँ पता कर लेना, कुछ होता हुआ दिखेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में कोई फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं वहाँ से आते हुए दिखेगा। इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन सोच रहे हैं कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी का भी सोच रहे हैं, तो सॉरी अपॉलॉजी मुझे लगता है 7 दिन के बाद ही मिलेगी आपको, मतलब ये 10 डेज़ की रीडिंग है। यस, लव करते कोई आना चाह रहे हैं आपके तरफ, एक लविंग मैसेज, फ्रेंडली, या कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी के साथ सोचते हुए, लेकिन आपके ऊपर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे नज़र बनाए हुए दिख रहे हैं, अटेंशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ। प्रॉब्लम है पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, इंडिपेंडेंस अपना खोना नहीं चाहते, जो मैं देख पा रही हूँ, लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल। आप बहुत ये अपसेट हैं एरीज, आपको लोनली फील हो रहा है, आप मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन की तरफ से। आप बहुत कुछ बिजी हैं लाइफ में, पर प्यार नहीं होना, रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपको खालीपन दे रहे हैं, लोनली महसूस करा रहे हैं, रिजेक्टेड महसूस करा रहे हैं, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं पे एक स्टक है, 1 फुट इन 1 फुट आउट है, कि कभी सोचते हैं कि चलो निकल जाओ, फिर सोचते हैं इंतज़ार कर लेती हूँ, इस तरह की एनर्जी है। लोनली और अकेलापन है। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन, कुछ के लिए सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन ने आपको झूठ बोला है किसी तरह का, इस कारण से रिश्ते के टुकड़े हुए हैं। रिप्ड अपार्ट मीन्स 2 टुकड़े हुए हैं, क्योंकि हो सकता है वो एक से ज़्यादा झूठ बोले हैं, या एक ही झूठ इतना भारी था कि पूरी रिलेशनशिप में दरार आ गई है। एक और कार्ड निकली है, इक्वल गिव एंड टेक। पर्सन एफर्ट्स नहीं कर पाए, जितनी एफर्ट उनको करनी चाहिए थी, उनको लग रहा है कि वो नहीं कर पाए। कुछ केसेस में अलग जाति, धर्म, रहन सहन या स्टेटस या अलग सोच वाले पर्सन हो सकते हैं। सीक्रेट्स, हाँ, तो उसने वो बोल रहे हैं कि आपको मैंने सब कुछ बताया, बट फिर भी कुछ सीक्रेट्स हैं मेरे जो मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ। एक लास्ट कार्ड देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको इनको ये है कि इनके लाइफ में बहुत चीज़ें और भी, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं जिनको निभाना पहले ज़रूरी है। रिलेशनशिप इनके लिए फर्स्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको लेके चलना होता है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल लेडीज़ की तरफ कौन आ रहा है?
चलिए देखते हैं सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह, देखिए एरीज लियो सेजिटेरियस ऑनलाइन हो सकती है, यंगर पर्सन हो सकते हैं, हैप्पी कैजुअल फ्रेंडली रिलेशनशिप्स के लिए आ रहे हैं, आप ही के तरह की फायर साइन है। हैप्पी, कुछ केसेस में कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं जिन्हें आप बाहर से जानते हैं लेकिन ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। ये तो एस ऑफ पेंटिकल है, शादी ब्याह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये वाली पर्सन हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, मैरिज, खास करके मैरिज लॉन्ग टर्म या रियल कनेक्शन देख रहे हैं स्टेबल, तो ये है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या कोई भी राशि के हो सकते हैं। पर एस ऑफ पेंटिकल नई कनेक्शन है जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें सामर्थ्य है आगे चल कर के चीज़ें बेहतर होने का, मतलब लॉन्ग टर्म जाने की। ये कोई है जो आपसे गुस्सा है, अपसेट है, ट्रिगर्ड है, लड़ाई झगड़ी या बहुत गुस्से, कंट्रोलिंग नेचर, थोड़े मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये या तो आपको पहले से जानते हैं और अगर नए पर्सन हैं तो काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।